हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, हर एक अभ्यर्थी जो शिक्षक बनना चाहता है उन सभी के लिए हमेशा से ये चीज़ें रहती हैं कि जब उसने एलिजिबिलिटी एक्वायर कर ली है तो कब भर्ती का फॉर्म आए। तो ऐसे में लगातार खुशखबरियों का दौर चल रहा है। इधर प्राथमिक शिक्षक भर्तियां बहुत पैमाने पर आईं। 68,500 हुई, 69,000 हुई। इसके पहले 16,000, 12,000, 15,000, 29,000 कई शिक्षक भर्तियां हुई। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी हुई और इसके बाद और कई सारी भर्तियां हुई हैं। तो इसी बीच क्या है, एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उसके बारे में सुबह की वीडियो में ही आपको बता दिया गया था। तो ये शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे। कट ऑफ जारी हो गया है, घोषित हो गया है, सबको आवेदन करना है और बीएड कुछ विषयों के लिए मान्य किया गया है। आय योग्यता, नेगेटिव मार्किंग, वेतन, बीए बीएससी किस प्रकार से, कैसे, क्या बीटीसी एलिजिबल हैं। तो वन बाय वन जो भी अपडेट्स यहाँ निकल आएंगे उन सभी को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन के स्टार्ट करें। इससे पहले टेट सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का। प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है सीटेट मेगा कार्निवाल। 5 डेज 50 क्लासेस 50 टॉप एजुकेटर्स। 23 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। 23 दिसंबर वेडनेसडे को 10 स्ट्रेटेजी सेशन होगा। 24 दिसंबर को 10 कंटेंट थियरी सेशन होगा। 25 दिसंबर को पेडागोजी सेशन होगा। 26 को 10 एमसीक्यूएस सेशन होगा और 27 दिसंबर को 10 पीवाईक्यूएस सेशन होगा। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए, और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020 का आवेदन आज से स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन आवेदन की अगर हम बात करें तो यह 22 तारीख से स्टार्ट है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 18 तारीख है और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2021 है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको यहाँ पर डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे। uppsc.up.nic पर जाकर यूज़र इंस्ट्रक्शन, एडवर्टीजमेंट और अप्लाई ऑप्शन पर जाएंगे और फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। द्वितीय चरण में फीस पेमेंट होगा। फिर इसके बाद आपको तृतीय चरण में इसमें जो है सारे डेटा को देख के सबमिट करके और फाइनली आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। आवेदन शुल्क की बात करें तो दोस्तों, अनारक्षित के लिए 100 रुपये मात्र है। 25 रुपये कुल ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं तो 125 लगेगा और SC ST के लिए 65 रुपीज़ का सिर्फ इसमें ऑनलाइन आवेदन शुल्क है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें दिव्यांगों के लिए 25 रुपये और भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार करेंगे यहाँ पर दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों प्रोसेस दिया गया है। अब हम सीधे से पोस्टों की बात करेंगे तो GIC में ये पोस्टें आई हैं दोस्तों। 1473 पदों पर हैं। पुरुष शाखा में 991 हैं और महिला में 482 रिक्तियां हैं। दोस्तों अगर हिंदी की बात करें तो 98 रिक्त पद हैं। अंग्रेजी में 100 हैं। भौतिकी में 105, रसायन में 106, जीव विज्ञान में 137, गणित में 132, संस्कृत में 46, अर्थशास्त्र में 56, 47, नागरिक शास्त्र भूगोल में 60 और इतिहास में 42, समाजशास्त्र में 30, शिक्षा शास्त्र में सिर्फ एक भर्ती, उर्दू में 20, वाणिज्य में 11, कुल 991। इसी तरह महिलाओं का ये डेटा है। अब दोस्तों यहाँ पर अगले पृष्ठ की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर दोस्तों और बहुत सारी चीज़ें दे दी गई हैं।
वेतन मान की अगर बात करें तो 9300 से 34,000 ग्रेड पे है और 4800 यहाँ पर जो है, सॉरी, 9300 से 34,800 ये वेतन मान है, और ग्रेड पे आपको 4800 का है, लेवल 8। बहुत भारी भरकम वेतन बनता है दोस्तों पीजीटी में। अब आरक्षण आपको नियमानुसार दिया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में जो भी विनिहित आरक्षण है उनके आधार पर दिया जाएगा। वैवाहिक स्थिति दी है, शैक्षिक अर्हता के रूप में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ पर प्रवक्ता पुरुष महिला समाजशास्त्र भूगोल अर्थशास्त्र इतिहास नागरिक शास्त्र भौतिकी रसायन शास्त्र गणित अंग्रेजी के लिए क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या उपाधि द्वारा किसी उसके समकक्ष मान्यता, यानी कि आपको पीजी होना चाहिए। जैसे आप भूगोल का देना चाहते हैं समाजशास्त्र का, तो पीजी होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हो, आपका हो जाएगा काम। अब पुरुष महिला जीव विज्ञान की, तो इसमें वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी कि इसमें भी पीजी मांगा है। और इसके बाद प्रवक्ता महिला शिक्षा शास्त्र में, तो देखिए मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ राजनीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विश्वविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्नातक किसी विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र। यहाँ पर दोस्तों स्पेशली एलटी के साथ साथ बीएड भी है। आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान दिए हों तो यही अर्हता साफ तौर पर आपको जो खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती थी उसमें देखने के लिए मिली थी। तो यहाँ पर जो बीएड कर रखा है अभ्यर्थी, उसको भी यहाँ पर शिक्षा शास्त्र का वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर या दिया हुआ है, या मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में पीजी हो, या उसने जो है मान्यता प्राप्त से एलटी डिप्लोमा कर रखा हो, और या शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि हो। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उसने जो है शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि अगर धारण की है तो वो दे सकता है। अब देखिए दोस्तों, हिंदी की बात करें तो हिंदी में पीजी होना चाहिए, संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक हो, और इसके बाद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से मतलब ये चीज़ें किया हो। उर्दू की बात करें तो इसमें पीजी होना चाहिए ग्रेजुएशन, और इसके बाद वाणिज्य में पीजी होना चाहिए, और गृह विज्ञान में दोस्तों आईटी कॉलेज लखनऊ से बीएससी होना चाहिए, तो उसको यहाँ पर आवेदन का मौका मिल रहा है। अब दोस्तों अधिमानी अर्हता की बात कर लें। आयु सीमा यहाँ पर दोस्तों दिव्यांग जनों के लिए 55 वर्ष रखी गई है, और नॉर्मली के लिए 21 से 40, और यहाँ पर छूट भी दी जाएगी ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों को। ये सारी की सारी और तमाम सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो है सामान्य अनुदेशन दिया हुआ है, कोई खास बात नहीं यहाँ पर नहीं है। फोटो की बात करें तो ये डायमेंशन में होना चाहिए फ़ोटो, और इसके नीचे सिग्नेचर स्टेपल्ड होना चाहिए, मतलब एक साथ होना चाहिए, स्टेपलर का यूज़ ना करेंगे। एक कॉपी में या सफ़ेद पेपर में लिख करके और उसको जो है सिग्नेचर करके फ़ोटो रख के आप लोग इसका जो है स्कैनिंग कर लेंगे। जाति प्रमाण पत्र इस प्रारूप का होना चाहिए, मतलब उत्तर प्रदेश द्वारा जारी होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। इस प्रकार के तमाम सारे ईडब्ल्यूएस को भी यहाँ पर लाभ मिला है, 10% रिजर्वेशन मिलेगा, उन सब के लिए डॉक्यूमेंट है। और ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं दोस्तों। यहाँ पर सिलेबस की अगर हम बात करें तो सामान्य विज्ञान, इन सब का पाठ्यक्रम भी दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम और आगे चलें तो यहाँ पर बात कर लेंगे दोस्तों। जी हाँ, मैं यहाँ बताना चाहता था प्रारंभिक परीक्षा हेतु देखिए परीक्षा योजना पाठ्यक्रम। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें 120 वैकल्पिक प्रश्न, जिसमें 80 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न, 300 अंकों का होगा और 2 घंटे का समय होगा। ठीक है, ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, पाठ्यक्रम है। प्रारंभिक परीक्षा होनी है। वैकल्पिक ऑप्शनल सब्जेक्ट का मुख्य परीक्षा में भांति होगा। देखिए मुख्य परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं निबंध का परंपरागत होगा, 2 घंटे का।
100 नंबर का। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा वैकल्पिक विषय परंपरागत होगा 3 घंटे का 300 नंबर का। और ये देखिए वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति होगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब निबंध, हिंदी निबंध में देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट में देखिए परीक्षा योजना क्या है। प्रश्नों की ऑप्शनल में कुल संख्या 20 होगी, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। और खंड आ के अंतर्गत 5 प्रश्न सामान्य उत्तरीय, 250 एवं प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का। और बा के अंतर्गत 5 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे और कुल 15 का अंक होगा। और 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय होंगे, 10 अंक होगा। ये दोस्तों यहाँ पर पाठ्यक्रम दे दिया गया है हिंदी संस्कृत का आपको डिटेल तरीके से। ये सारी की सारी चीज़ें, इंग्लिश का है, रसायन विज्ञान का भी है, ये सारा का सारा जीव विज्ञान गणित का भी है, संस्कृत का, ये सब शिक्षा शास्त्र का दिया गया है, पूरी तरीके से है। इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ये पूरा का पूरा आपको सिलेबस वगैरह दे दी गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये चयन प्रक्रिया आपकी चलेगी और इसमें कोई भी किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए एकदम से टेंशन फ्री रहेंगे दोस्तों आप लोग। और बहुत अच्छी जॉब है, जो लोग पीजी कर रखे हैं और साथ ही साथ बीएड वाले भी इसमें, और कुछ सब्जेक्ट में अगर बीए बीएससी भी है तो उनको भी, लेकिन बहुत कम पोस्ट हैं। ज़्यादातर इसमें पीजी वाले जो व्यक्ति हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो ज़्यादातर एलिजिबल है। तो फिलहाल के लिए कुछ अपडेट हो जाती है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और भी कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मिस हो रही है, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।